क्या आप दुखी रहते हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो वजह जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम इस दुनिया में दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं, ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर कर हम करते हैं और जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो कारण जानने की कोशिश करेंगे कि हम दुखी क्यों रहते हैं। इस सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर दुख होता क्या है। दुख क्या होता है? अगर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो सोचने का तरीका होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस में जो चीज़ें मन के अनुकूल नहीं होती हैं, हमारी इच्छाओं के अनुकूल नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति हमें दुखी करती है। अगर हम उस स्थिति को या अपने मन की दशा को, इन दोनों में से किसी एक को अगर परिवर्तित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें हमारे मन के अनुकूल होंगी, और अनुकूल होंगी तो हम सुखी रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी परिस्थिति को बदल सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। हम किसी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, लेकिन उस सिचुएशन में जो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम उसे जरूर बदल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें करना चाहिए कि जो भी हालात हों, जो भी परिस्थिति हो, हम उन हालात और परिस्थितियों में अपने मन को नियंत्रित रखें और उसमें सकारात्मक सोचने का प्रयास करें, पॉजिटिव रहने का कोशिश करें। ठीक है? तो दुखी हम क्यों होते हैं, इसके लिए मैंने कुछ वजह ढूंढी हैं जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर रिसर्च करके आप लोगों के बीच में जो है इनको मैं बता रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश करें। ठीक है? पहला कारण है दुखी होने का, वो है हमारा इमेज क्रिएशन। मतलब क्या हुआ इसका कि अक्सर कर हम अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और ये इमेज जो है ये कई बार हमें दुख देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप एक धनाढ्य व्यक्ति हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, और आपने अपने मन में ये इमेज बना ली कि मैं बहुत धनाढ्य हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। अब ये इमेज, जब तक ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते रहेंगे जो आपसे कमजोर हैं, जो आपसे कम पैसे वाले हैं, तो ये इमेज आपकी और डेवलप होती जाएगी और आपको लगेगा कि वाह, मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो बहुत धनाढ्य हूं, मैं तो बहुत अमीर हूं। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपसे ज्यादा अमीर होगा, जो आपसे ज्यादा पैसे वाला होगा, और जब लोग उस व्यक्ति की तारीफ करेंगे कि वाह, वो कितना धनाढ्य है, वो कितना अमीर है, वो कितना विनम्र है, तो ऐसी स्थिति आपको दुख दे सकती है। ये स्थिति दुख इसलिए देगी दोस्तों, क्योंकि आप अपनी इमेज बनाकर बैठे हैं कि मैं सबसे धनाढ्य हूं, लेकिन आपसे भी धनाढ्य कोई दूसरा आ गया। तो ऐसी स्थिति हमेशा आपको दुख देगी। इससे बचाव का उपाय क्या है? अगर हम जानना चाहें तो इसका बचाव का एक ही उपाय है कि हमें अपनी कोई इमेज नहीं बनानी चाहिए, हमें कभी भी अपनी छवि अपने मन में नहीं बनानी चाहिए। अगर हम अपने मन में अपनी खुद की छवि बना लेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति उस इमेज या छवि को तोड़ेगा, और जब वो इमेज या छवि हमारी ब्रेक होगी, टूटेगी, तो दुख का कारण बनेगी। तो पहला हमारा दुख का जो कारण हमें ज्ञात हुआ वो था इमेज क्रिएशन। तो हमें ओवर इमेज क्रिएशन नहीं करना चाहिए। दूसरी जो बात है दोस्तों, वो है हमारे खुद के डिसिप्लिन को दूसरे लोगों पर लागू करना। प्यारे दोस्तों, अक्सर कर जिंदगी में डिसिप्लिन बेहतर माना जाता है। एक कहावत भी है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेशन। मतलब कि अनुशासन का जो दर्द होता है वो कहीं बेहतर होता है पेन ऑफ रिग्रेशन, यानी पछतावे के दर्द से। लेकिन क्या हमारा अनुशासन भी कभी हमें दुखी कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा हां। प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम एक अनुशासित जिंदगी जी रहे होते हैं, और हमारी अनुशासन भरी जिंदगी में कई बार दूसरे लोग जो अनुशासित नहीं हैं, हम उन लोगों पर अपने अनुशासन के नियमों को लागू करते हैं, थोपते हैं। जब हम अपने अनुशासन के नियमों को दूसरे लोगों पर लागू करते हैं, दूसरे लोगों पर थोपते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति हमें दुख देते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। प्यारे दोस्तों, कई बार आप देखते हैं कि आप रोड पर जा रहे हैं
और आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि आपको साफ सफाई बहुत पसंद है, आप कहीं भी कचरा नहीं फैलाते, कहीं सार्वजनिक स्थल पर कोई भी कूड़ा करकट नहीं फेंकते हैं। अब आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक से दो ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं जो कुछ चीज खाकर और उसका वेस्ट मटेरियल है वो जमीन पर फेंक दिए, उसका रैपर, उसका कागज जमीन पर फेंक दिए हैं। ये काम उन लोगों ने किया है, लेकिन ये आपको दुख देगा। क्यों? क्योंकि आपके डिसिप्लिन के नियम को आप उन लोगों पर लागू कर रहे हैं कि लोग कैसे कैसे हो गए यार, हम सब सफाई करते हैं, देश की सरकार जो है सफाई के लिए इतने प्रयास कर रही है और ये लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया यह है कि आप अपने अनुशासन के नियमों को दूसरे लोगों पर लागू ना करें, और अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों पर वो चीज, तो उनको प्यार से समझाएं। आप उनको समझाएं तो वो समझ सकते हैं, लेकिन आप अनावश्यक अगर अपने अनुशासन के नियमों को जोर जबरदस्ती दूसरे लोगों पर थोपते हैं और वो लोग अगर आपके अनुशासन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दुख की स्थिति में आ जाएंगे। तो दूसरा जो कारण हुआ वो हुआ अपने अनुशासन के नियमों को दूसरे लोगों पर लागू करना। तीसरा जो कारण है दोस्तों दुखी रहने का, वो है अपेक्षाएं, उम्मीद, आशाएं। हम अक्सर कर दूसरे लोगों से उम्मीद रखते हैं, ये मेरी मदद कर सकता है, विपरीत समय में ये मेरी मदद करेगा। तो ऐसी जो उम्मीदें हैं कई बार ये भी हमें दुख देती हैं यदि ये उम्मीद समय पर पूरी ना हो तो। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें दूसरों से बहुत ज्यादा आशाएं नहीं रखनी चाहिए, दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अक्सर कर मैं जिंदगी में देखता हूं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं, और कभी भी आप किसी भी व्यक्ति में अगर दो लोगों में या दो पक्षों में कभी आप झगड़ा देखते हो, तो उसका मुख्य कारण आप पाओगे कि वो एक दूसरे पर उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो उसकी उम्मीद को पूरा नहीं कर रहा। यही झगड़े की मूल वजह है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं, तो आपको कभी भी दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप उम्मीद अगर करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा उम्मीद स्वयं से रखें, खुद से रखें। अगर आप खुद से उम्मीद रखेंगे तो आप अपनी उम्मीद को पूरा भी कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तीसरा जो कारण हुआ दूसरों से अत्यधिक आशाएं या उम्मीद का ना रखना। कई बार हम अत्यधिक आशा या उम्मीद रखते हैं और उम्मीद या आशा दूसरा व्यक्ति पूरा नहीं करता है और हम दुखी हो जाते हैं। चौथा जो कारण है दोस्तों दुखी रहने का, वह है किसी भी स्थिति को स्वीकार ना करना। कई बार क्या होता है, हम असफल हो जाते हैं लेकिन हम असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत फेमस क्रिकेटर हुए MS धोनी। अगर मैं उनकी पूरी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करूं तो मैं उनके व्यक्तित्व में पाता हूं कि MS धोनी में अगर कोई एक गुण मुझसे पूछे कि सबसे बेहतरीन गुण MS धोनी का क्या है, तो वो एक गुण है एक्सेप्टेंस। वो हर हालात को बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, हार भी स्वीकार, जीत भी स्वीकार। तो जब हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं तो वो चीज हमें दुख नहीं देती। दुख तब देती है जब कोई घटना घटित हो गई और हम अब उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है, अब वो व्यक्ति बदला तो नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आपको रोज मिलेगा और आपको रोजाना दुखी करेगा। इससे अच्छा यह है कि आप उस व्यक्ति को दिल से, मन से एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। और अगर आप उसे स्वीकार करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां, कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखने लगेंगी और वो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा। तो जिंदगी में जो भी हालात हो गए, आप उन हालातों को तुरंत स्वीकार करिए, ठीक है ना। कई बार अक्सर कर हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि अब मैच हम हारने वाले हैं, और कई बार तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि 5 बॉल पर 70 रन चाहिए, फिर भी हम एक करिश्मे का इंतजार करते हैं कि ऐसा हो जाता तो, काश वैसा हो जाता तो ये हम क्यों कर रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं? इसका वजह है कि हम जो हालात अभी हुआ है उसे हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिंदगी में जब हम अच्छाई को स्वीकार कर सकते हैं तो उतना ही जल्दी से हमें बुराई को और कमियों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर अपनी गलतियों को हम शीघ्रता से स्वीकार करेंगे, अपनी उन चीजों को जो बदली नहीं जा सकती और वो जिंदगी में परमानेंट हैं, अगर उन चीजों को हम बहुत जल्दी से स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, तो चौथा जो कारण था दुखी रहने का वो ये था
कि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और पांचवा जो कारण है दुखी रहने का, वो है दोस्तों ऑलवेज नेगेटिव थिंकिंग। हम हमेशा नकारात्मक चिंतन करते हैं, हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। हालात, सपोज दैट, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, एक बच्चा अगर घर की किसी बड़ी टेबल पर जाकर चढ़ गया और उसके ऊपर नाच रहा है, तो घर के सब लोग उस बच्चे को डांटेंगे और उसको कहेंगे तुम इससे गिर जाते तो, तुम्हें लग जाती तो, तुम्हें चोट लग जाती तो। ये हमारा नकारात्मक चिंतन का ही एक परिणाम है। प्यारे दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा उस टेबल के ऊपर चढ़ कैसे गया, कितना क्रिएटिव है वो, कितना ज्यादा सृजनशील है वो बच्चा ऊपर चढ़ गया, नाच रहा है। हम उस बच्चे को मोटिवेट करने के बजाय उसकी नेगेटिविटी देखते हैं और उस बच्चे को हर्ट करते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप नकारात्मक चिंतन को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में से जो दुख है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में वो 5 कारण, 5 वजह जानी जिन वजहों से हम दुखी रहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली वजह थी इमेज क्रिएशन, छवि का निर्माण करना। हम अनावश्यक अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और हमारी वो एक इमेज जो है वो हमें दुखी करती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस इमेज से ऊपर होता है, आगे होता है, बेहतर होता है तो। दूसरा है अपने अनुशासन के नियमों को दूसरे लोगों पर लागू करना। अक्सर कर अपनी जिंदगी में अपने अनुशासन के जो नियम हैं उनको दूसरे लोगों पर लागू करते हैं, और जब हम अपने अनुशासन के नियमों को दूसरे लोगों पर लागू करते हैं तो वो स्थिति भी दुखदायक होती है, क्योंकि दूसरे लोग हमारे अनुशासन में रहें ना रहें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है और हम उनके मन को नहीं बदल सकते। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो था दूसरे लोगों से अत्यधिक आशाएं रखना। हमें जीवन में कभी भी दूसरे लोगों से अत्यधिक आशाएं नहीं रखनी चाहिए। अगर हम दूसरे लोगों से अत्यधिक आशाएं रखेंगे तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दुख ना आए तो आप दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद या आशाएं ना रखें। और चौथा जो कारण है वो है वास्तविकता को स्वीकार ना करना। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में जो चीजें बदली नहीं जा सकती, जो चीजें परमानेंट हैं, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसको जितना जल्दी स्वीकार आप कर लेंगे आपको दुख उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो स्थिति आपको दुख देने वाली होगी और आप निराश होने वाले रहेंगे। और पांचवा जो कारण है वो है दोस्तों हमेशा नकारात्मक चिंतन करना, ऑलवेज नेगेटिव थिंकिंग। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में हर स्थिति में नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो आप अगर हर एक स्थिति में पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आशावादी रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने दुख को हरा देंगे। प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम आपके लिए इस तरह के अच्छे मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक, मनोवैज्ञानिक जो वीडियो हैं वो लाता रहूंगा, ठीक है। और आप सब इस वीडियो से अपनी जिंदगी में बहुत क्रांतिकारी, आशावादी, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये 5 कारण अगर आप अपनी जिंदगी से हटा देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन बहुत खुश हो जाएगा, बहुत आशावान हो जाएगा और आप एक आदर्श जिंदगी जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।